हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। इस देश में पत्रकारों के लिए कानून तो बहुत बने हैं, लेकिन पत्रकारों पर हमले थमने का नाम नहीं लेते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि पत्रकारों पर भी अब गोली चलाने लगे हैं। दरअसल गाजियाबाद में पत्रकार ने अपनी भांजी के छेड़ने की तहरीर पुलिस को दी थी। पुलिस ने ना उसमें कार्यवाही की और ना ही किसी की गिरफ्तारी करी। तहरीर देने से नाराज बदमाशों ने पत्रकारों को गोली मार दी। पत्रकार आज जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहा है। ये तस्वीर गाजियाबाद की पत्रकार विक्रम जोशी की है। विक्रम जोशी का कसूर बस इतना था, जिसकी भांजी को लगातार छेड़ा जा रहा था और जिनको जो लगातार छेड़ रहे थे उसकी तहरीर देने थाने में गए थे। तहरीर देने से नाराज बदमाशों ने कल रात विक्रम को गोली मार दी। विक्रम के सिर में गोली लगी। वो गंभीर रूप से यशोदा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो भी होगा आरोपी उस पर कार्यवाही की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर पुलिस कार्यवाही करती तो शायद विक्रम जोशी आज अस्पताल में भर्ती ना होता। कल देर शाम श्री अनिकेत जोशी ने पुलिस को अवगत कराया था कि उनके भाई विक्रम जोशी, जो कि जन सागर टुडे में बतौर पत्रकार कार्य करते हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की। आईपीसी अंतर्गत धारा 307 506 में। इस देश में पत्रकारों पर हमले का मामला नया नहीं है। जहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने ये साफ शब्दों में कहा कि पत्रकारों को एक खरोच भी आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, लेकिन गाजियाबाद में हुई इस घटना के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दौर में आखिर पत्रकार कितने सुरक्षित हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो गेटिंग अवे विथ मर्डर नाम की इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारिता की पेशे से जुड़े लोगों के लिए अपना काम करना बीते 5 सालों में मुश्किल हुआ है। 2014 से 2019 के बीच पत्रकारों पर हुए हमले में 198 गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 36 मामले तो सिर्फ 2019 में ही दर्ज किए गए हैं। 6 मामले तो बिल्कुल ताजा हैं, जो संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए। सरकार ने पत्रकारों के लिए कई कानून तो बना दिए हैं, लेकिन पत्रकारों के सहयोग में लिए गए ये कानून की हकीकत कुछ और है। वही विक्रम जोशी के घटना के बाद परिजनों का भी यही कहना है कि अगर विक्रम की तहरीर पर कार्यवाही होती तो आज ये घटना ना होती। विक्रम की भांजी को लगातार छेड़ा जा रहा था और उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं लोनी में था, उस समय मैं लोनी था, मैं आ नहीं पाया था। विक्रम ने मुझे फोन करके 2 बार बुलाया भी था और 2 घंटे पहले दरोगा को फोन करके ये कहा था कि भैया मेरे घर पे ये फिर आए, ड्रामा कर रहे हैं, आप अभी आ जाओ। वो बोला मैंने अभी भी दवा खाई है, 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। इतनी देर में ये लड़के आए, इन्होंने आप तो के साथ में गोली चला दी। घर से बाहर नहीं निकला, जबकि वो लड़के वहीं खड़े थे। उसी गली से ये बाहर निकला, जैसी दोनों बच्ची साथ में थी, बेटी 5 साल की, एक 8 साल की, दोनों लड़के आगे पीछे बिठा रखी थी। रोका, गिरा, रोड मारी एक ने, फिर सफारी गाड़ी से लगा के पीछे से गोली मारी, सर में गोली मारी, सटा के मारी। इस घटना के बाद पुलिस ने जानकारी दी कि विक्रम जोशी को कल रात गोली लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तुरंत 6 टीमें गठित करके आरोपियों की धरपकड़ की गई है। इसी क्रम में अब तक 9 अपराधियों को हम लोग पकड़ चुके हैं, जिनके पास से इस घटना में प्रयुक्त नाजायज असला जो है उसको भी बरामद कर लिया गया है। इन 9 अभियुक्तों के नाम रवि, छोटू, मोहित, दलवीर, आकाश, शाकिर, योगेश, अभिषेक और एक अन्य अभिषेक है। वहीं जो परिजन हैं उन्होंने स्थानीय पुलिस पर पूर्व में शिकायत करने पर समय से कार्रवाई न करने के आरोप लगाए थे। इस गंभीर आरोप को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए स्थानीय चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है और जांच क्षेत्राधिकारी प्रथम को दी गई। वहीं विजयनगर में पत्रकार विक्रम जोशी पर जानलेवा हमले के मामले में गाजियाबाद के पत्रकारों में भी भारी रोष है। आज पत्रकारों ने जिला मुख्यालय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नामित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। ज्ञापन लेने पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट से पत्रकारों ने कहा कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। विक्रम जोशी 3 दिन पहले आरोपियों के खिलाफ जान को खतरा बताते हुए थाने में शिकायत दे चुके थे। बावजूद उसके पुलिस ने कार्यवाही नहीं की और एक घटना हो गई। पत्रकारों ने इस मामले में लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। 20 जुलाई की रात को विजयनगर थाना क्षेत्र में पत्रकार विक्रम जोशी पर कुछ आधा दर्जन बदमाशों ने एक जानलेवा हमला किया है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल है और वर्तमान में वो गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में
ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। हम जितने पत्रकार हैं गाज़ियाबाद के, ईश्वर से हमने दुआ की है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और जल्दी से अपने परिवार के बीच लौटें। आज हमने इस जो हमला हुआ है विजयनगर में, इस मामले में गाज़ियाबाद के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जो पत्रकार हैं पीड़ित, उन्होंने करीब 2-3 दिन पहले अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत गाज़ियाबाद विजयनगर पुलिस से की थी और उसके अलावा बाद में जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने गाज़ियाबाद के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनको भी वो शिकायत दी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो आरोपी हैं वो लगातार जो स्थानीय पुलिस है उसके टच में बने रहे और इस मामले में छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामले में कार्रवाई न होने के चलते आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने पीड़ित पत्रकार पर पहले दबाव बनाया कि वो शिकायत छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामले की शिकायत वापस ले, और जब उन्होंने शिकायत वापस नहीं ली तो उन्होंने ऐलान करके पीड़ित पत्रकार पर जानलेवा हमला किया है और उनको सर में गोली लगी है और उनकी हालत काफ़ी गंभीर बनी है। घटना के बाद अपनी बहन के साथ जो उसके घटना हुई, उसके बाद उसने FIR करी, उसके बाद उसे धमकी आई। उस धमकी के बाद में उसने SSP से आके अपनी बात भी बताई कि मेरी जान को सुरक्षा दी जाए और मेरी जान असुरक्षित है। उसके बावजूद कोई सुरक्षा नहीं दी गई और उसको गोली मार दी। तो हमारी सबकी मांग यही है कि उसको आर्थिक मदद दी जाए और ये जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए कि SSP से भी कह रहा है कि हमारी जान असुरक्षित है, FIR भी कर चुका है, फिर भी कुछ नहीं सुनवाई हो रही। तो क्या शासन है, क्या प्रशासन है? गाज़ियाबाद के आलम है कि DM साहब मिल नहीं पा रहे हैं। पत्रकारों से जब DM नहीं मिल रहे हैं तो फिर जनता का क्या हाल होगा? गौरतलब है कि गाजियाबाद में बदमाश लगातार हावी हो रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। अब बदमाश पत्रकारों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं। इसके बाद भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की कमजोरी है ये, जिसके बाद बदमाश अब इतने बेखौफ हो गए हैं कि जो पत्रकारों को भी अब निशाना बनाने लगे हैं। आप देखते रहे एक्सपोज इंडिया।